दोस्तों एक चीज़ और रह गई है, हमारे सामने दो रेस्क्यूअर बैठे हुए हैं। एक तो अनिल पटेल जी हैं जो कि बाराबंकी क्षेत्र से हैं, और हमारे रामू जी हैं जो कि हमीरपुर उन्नाव से हैं। और ये दोनों ऐसे हैं जिनको बाइट हुआ है। हालांकि बाइट तो हमें भी हो चुकी है लेकिन अभी ये रिसेंटली हैं। तो पहले तो रामू जी की पहले बाइट हुई थी, तो हम कुछ पूछना चाहेंगे कि सर कहाँ पे बाइट हुई थी, दिखाएंगे जरा। इधर से दोनों दांत यहाँ से लगे थे। एक मिनट रुकिए। हाँ, और ये इधर से जब लगे तो यहाँ से घूमते हुए विष यहाँ तक आया था। यानी दांत फ्रंट में लगे थे, लेकिन इसका वेनम यहाँ तक काम किया। हाँ, यहाँ तक वेनम आया है। और ये फिर धीरे धीरे जी देखिए दोस्तों, ये कोबरा बाइट थी। और देखिए ये क्या टाके लगे थे या सर्जरी क्या हुआ है? टाके नहीं, कुछ नहीं लगा। ये इतना मांस धीरे धीरे सड़के निकल जाता है। क्लिप फिर धीरे धीरे ये अपने आप भर के आता है जी, तब ये बंद हो जाता है। जितना भी डेड सेल होते हैं जितने भी वो निकाल के हमको सर्जन से साफ कराना पड़ता है, और साफ कराने के बाद फिर सूख जाता है, भर जाता है धीरे धीरे। वो एक क्लिप लगा दीजिएगा ना वो है जो। अब ये बताइए ये कितने दिन में बाइट हुए? ये हमको 2 अक्टूबर को बाइट हुई थी। अब कितने? 2 अक्टूबर में। ये दोस्तों 2 अक्टूबर 2023, और यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि 1 साल होने वाला है। 1 साल नहीं बल्कि 8 महीने हो गए, है ना, 8 महीने हुए। जिस तरह ये घाव दिख रहा है, तो इसको भरने में कितना टाइम लगा? कम से कम 2 महीने लगे। 2 महीने लगे। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि कोबरा बाइट हुई है और जान बची वो एक अलग बात है, लेकिन जो वाइपर का और कोबरा का जो साइटोटॉक्सिक होता है उसमें क्या झेल सकते हैं आप ये देख लीजिए। 2 महीने यानी जान तो बच जाती है अगर आप सही टाइम से पहुंच गए 1-1.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल, तो आपकी जान तो निश्चिंत बच जाएगी। लेकिन जो उसका लोकल एरिया होता है जहाँ पे बाइट हुई होती है, वो देखिए कैसे काम करता है। यहाँ पे साइटोटॉक्सिक होता है वेनम, वो काम क्या करता है, लोकल एरिया को सड़ाता है, और वो टिश्यूज जो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, फिर उनको वहाँ से कट किया जाता है, और फिर बाकी दूसरी जगह मांस लेकर के या जैसा भी देखा जाता है, डॉक्टर देखते हैं वैसे काम किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि उस अंग को ही काटना पड़ता है। अगर आपने थोड़ी लापरवाही की, आपने यहाँ पे बाइट हुई, यहाँ पे कस के बांध लिया, ठीक है। बहुत से लोग गांव में क्या करते हैं, बहुत कस के बांध लेते हैं। तो एक बात आपको बताएंगे कि अगर आप बहुत कस के बांधोगे तो नॉर्मली बाइट हुई हो ना हुई हो, आप 2 घंटे बांधिए, ये आपका ऐसे ही नीला पड़ जाएगा, इतना हिस्सा, ठीक है ना। तो जब आप बाइट के बाद में बांधते हैं तो सारा का सारा जहर यहीं पे रह जाता है और बॉडी में वो नहीं फैल पाता है, जिसकी वजह से लोकल एरिया सड़ने की और उस अंग को काटने की ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो कभी भी कस के ना बांधें, बस अपने आप को कंट्रोल रखें, अंग को हिलाए डुलाएना। तो 2 महीने लगे हैं सर के ये घाव भरने में। तो इस 2 महीने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? हमको बहुत परेशानी हुई। सबसे ज़्यादा तो ये कि हाथ से हमको कुछ करते नहीं बनता था। अभी उंगलियां जो काम करती हैं, अब सब उंगलियां, पहले तो ये कुछ दिन के लिए उंगली भी नहीं चल पाती थी। ये हल्का सुन्न टाइप का लगता है, जिससे हमारी स्किन नहीं है जी। अब ये नॉर्मल हो गया, अब तो काफ़ी ठीक है, अब तो कोई हमको दिक्कत नहीं है। यानी जा करके करीब 8 महीने बाद में अब पूरी तरह से आराम है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके पहले भी हमको 1 साल पहले 13 सितंबर को अंगूठे में बाइट हुई थी यहाँ, यानी कि 1 साल, हाँ, ये 2022 में भी बाइट हुई आपको, हाँ, और उसके 2023 में 13 महीने के बाद ये बाइट हुई। ये चीज़ है, यानी 2 बार बाइट आपको 2 साल में हो चुकी है। तो वैसे दोस्तों आपको बता दें, बहुत ही सावधानी से रेस्क्यू करते हैं, लेकिन धोखा तो होता है, और धोखा किसी से भी हो सकता है, सबसे होता है, बड़े बड़े एक्सपर्ट से होता है, क्योंकि जो खतरे का काम है तो फिर खतरे का कहा इसलिए जाता है क्योंकि उसमें धोखा हो जाता है। तो ये है। बाकी अनिल जी से पूछेंगे, सर आपको कब बाइट हुई? मेरे को बाइट हुई थी 12 मार्च जी, और इसी साल 2024 में जी जी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। यहाँ पर मुझे बाइट हुई थी और बहुत लंबी बाइट हुई थी जी। तो जो टिश्यूज डैमेज हुए, मेरे अच्छे खासे डैमेज हुए थे। यहाँ की नसें मेरी डैमेज हो चुकी पूरी तरह से, जिसकी वजह से ये उंगलियाँ देके मेरी पूरी अब नहीं मोड़ती। ये मुट्ठी इस तरह बंद होनी चाहिए, ये नहीं बंद हो रही है ना, ये नहीं बंद हो रही है। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर निकली हुई है। ये तो जब तक ये पूरा मांस ढीला नहीं, ये मालिश करेंगे और इसकी जो है एक्सरसाइज करेंगे, मांस और कवरी होगी, तब जो ब्लड सर्कुलेशन है, जब वो अगर उसको रास्ता मिलेगा, तब इनकी उंगलियों में फिर से वही तरह की जान आ सकती है। लेकिन कहने की बात यही है कि ये भी कोबरा बाइट थी। हाँ। तो खैर हम लोग तो जानते हैं पूरी हकीकत, सर का पूरा शुरू से रहा, कैसे क्या हुआ हम लोग जानते हैं। लेकिन
बात यहाँ पे सिर्फ इतनी बताने की जान बचाना मेन मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हमारा, है ना। आप भी गए तुरंत हॉस्पिटल, आप भी गए तुरंत हॉस्पिटल और एंटीवेनम लिया जिससे जान बची। लेकिन क्योंकि अब जो साइटोटॉक्सिक का असर होता है, चाहे कोबरा हो चाहे रसल वाइपर हो, तो उसका जो खामियाजा है, देर करेंगे तो वो भी बढ़ेगा। क्यों सर? बिल्कुल सर। देर करेंगे तो ये भी बढ़ सकता है। फिर वही बात आ रही कि हाथ भी काटना पड़ सकता था अगर हम देर करेंगे और लापरवाही करेंगे। तो ये है, जितना भी हुआ है वो कम है, यही मान के चलेंगे। तो दोस्तों ये खतरे का काम है, लेकिन फिर भी क्या है कि जो भी नेचर लवर हैं या स्नैक लवर हैं, स्नैक सेवर हैं, आदत खराब मानिए आप। हाँ आदत खराब कह रहे हैं, सही है। क्योंकि जितना समझाएं, बिगड़े हुए लोगों को जितना समझाओ वो सुधरने वाले नहीं है। हम लोग पेरेंट्स कभी भी हमारे काम के फेवर में नहीं रहे। हाँ, सही। लेकिन जिनके यहाँ सांप बचाने जाते हैं, उनके परिवार की जो हालत खस्ता होती है, रात में निकल आए तो घर वाले बाहर बैठे हैं, जब हम उनके सामने जाते हैं तो उनके लिए हम क्या होते हैं? उनके चेहरे की स्माइल जो है हमें काम करने के लिए प्रेरणा देती है। जो उनके यहाँ के बच्चे हो, भाई अंकल जी आपने बचा लिया। घर परिवार के लिए चाहे जितने बुरे हो, उनके लिए एकदम हम लोग जबरदस्त खास होते हैं, फरिश्ता होते हैं। तो हर इंसान के दो पहलू होते हैं, किसी के लिए अच्छे, किसी के लिए बुरे। एक काम है किसी के लिए वो ख़राब होता है, किसी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यही होता है। तो एक जानवर की भी जान बची वहाँ से, और पूरे परिवार को राहत सुकून मिला। हो सकता है कोई हादसा हो जाता है वहाँ पे, जान भी बची इंसान की। उस जगह एक चीज़ जोड़ा जाऊँगा मैं, कुछ लोग हमें कॉल करके बुलाते हैं और हमारे जैसे लोगों को, जो स्नैक कैचर्स हैं, जो स्नैक सेवर हैं, हम लोग सपेरे नहीं है, वी आर नॉट स्नैक चार्मर, बट वो ट्रीट करते हैं हम लोगों को ऐसे जैसे हम लोग कोई स्नैक चार्मर है। सही। हम लोग वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग हैं। बस ये है कि एक शौक लग गया है प्रकृति प्रेम में, जीव प्रेम में। तो इसमें जो है, जब कभी कोई ऐसा करता है जो हमें वो स्नैक चार्मर की तरह ट्रीट करता है, तो हमें इतना गुस्सा आता है, मन करता है उसके दो कान पे लगाएं, ठीक है ना, फिर उसको बताएं। हालांकि कान में लगाते बताते हैं हम हैं, हाँ सही, ये तो बता देते हैं जी, लेकिन मन करता है कान पे लगा दे। हाँ, कई बार ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है कि लोग सोचते हैं जैसे सपेरे हैं ये। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल रहा होगा। तो फिर से वही एक बार कि इस तरह की जानकारी पाते रहने के लिए दोस्तों, अगर फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।